Hello everyone, I'm Suman Ban. Here we will discuss about insulation of penthouse of boiler. First, we recapitulate terms penthouse, boiler, thermal power plant, electricity generation. For electricity generation, there are many types of power plant exist like thermal power plant, nuclear power plant, hydro power plant, solar power plant, wind power plant. Thermal power plant consists many parts like boiler, turbine, generator, FD fan, ID fan, PA fan, chimney, ESP, CHP, mill, bunker, FGD. Boiler is one of them, critical and important parts of thermal power plant, where fuel burns and steam generated. Boiler is just like furnace, consists tubes through which water and steam flow. Penthouse is boiler roof floor above portion. Penthouse is closed all around from metal sheet, just like closed room of metal surface. It is boiler when a penthouse is boiler top portion where top headers coils consist inside penthouse having high temperature due to flow of steam inside header tube and coils. To stop transmission of heat from penthouse inside to outside environment, insulation is carried out इनसाइड ऑफ पेंट हाउस वॉल। तो पेंट हाउस का इंसुलेशन कैसे करते हैं, पेंट हाउस क्या होता है इसको हम लोग देख लिए। पेंट हाउस बॉयलर का टॉप पोर्शन होता है, रूफ रूफ जो होता है बॉयलर का रूफ, उसके ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग जस्ट मतलब रूम टाइप का, रूम क्या होता है चारों साइड से घिरा होता है, उसी टाइप का वहां पर मेटल शीट से हम लोग घेर देते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन को ही पेंट हाउस कहते हैं। तो पेंट हाउस से हीट मेरा बाहर नहीं निकले, इसलिए पेंट हाउस के अंदर वाला सरफेस में हम लोग इंसुलेशन करते हैं, बाहर वाला सरफेस में नहीं करते, अंदर वाला सरफेस में। अब हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर, ये इंसुलेशन का फोटो दिख रहा है और ये पूरा बॉयलर फर्नेस का दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये पूरा बॉयलर है, बॉयलर फर्नेस है, इनसाइड बॉयलर फर्नेस। ये फर्स्ट पास है, ये सेकंड पास है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर का ये एक स्केच दिख रहा है। तो ये टॉप वाला जो पोर्शन है ये मेरा पेंट हाउस है। तो इस पेंट हाउस में मेरा हेडर रहता है, कॉइल्स का टॉप पोर्शन रहता है। तो हेडर और कॉइल्स ट्यूब सब में हाई हीट फ्लो होता है। तो ये हाई हीट फ्लो को बाहर नहीं निकले, बाहर ट्रांसमिशन नहीं हो, उसके लिए ये वाला जो अंडर वाला सरफेस है, अंदर वाला सरफेस में हम लोग इंसुलेशन करते हैं। इसके अंदर वाला सरफेस में करते हैं, बाहर वाला सरफेस में नहीं करते हैं। बाहर मतलब ये सरफेस में नहीं करते हैं, ये सरफेस में हम लोग नहीं करते हैं। इसके अंदर वाला सरफेस में हम लोग करते हैं। बॉयलर का टॉप पोर्शन रूफ का, ये रूफ है, बॉयलर रूफ है। ये बॉयलर रूफ का एक टॉप पोर्शन जिसमें हेडर है, कॉइल का टॉप पोर्शन है, हैंगर ट्यूब है। तो इस पेंट हाउस का में हम लोग इंसुलेशन करते हैं ताकि मेरा अंदर का जो हीट है वो बाहर स्केप नहीं हो। इस पोर्शन को करते हैं। वाल जो है, पेंट हाउस का वाल जो है, तो इंसुलेशन करने का प्रोसीड्योर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या टीएनपी चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, इंसुलेशन कैसे लगाता है, उसको सारा अभी डिटेल से हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तो पेंट हाउस में इंसुलेशन करने के लिए, इंसुलेशन स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसको पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो डाटा शीट, शेड्यूल ऑफ इंसुलेशन। तो इस डाटा शीट और शेड्यूल ऑफ इंसुलेशन में क्या होता है, वो इंसुलेशन मटेरियल का सारा डिटेल रहता है, फिक्सिंग पिन का लेंथ रहेगा, इंसुलेशन थिकनेस कितना होना है उसका डिटेल रहेगा, उस इंसुलेशन का ड्राइंग का डिटेल रहेगा, कौन सा ड्राइंग नंबर यूज करना है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इरेक्शन ड्राइंग इंसुलेशन का। इंसुलेशन का उसमें सारा डिटेल रहेगा, कितना थिकनेस का कितना लेंथ का पिन कैसे लगाना है, सारा उसमें डिटेल रहेगा। शिपिंग लिस्ट, मटेरियल का शिपिंग लिस्ट चाहिए। ये तीन डॉक्यूमेंट मेरे को इरेक्शन स्टार्ट करने के पहले, इंसुलेशन को फिक्स करने के पहले ड्राइंग चाहिए, टीएनपी वेल्डिंग मशीन चाहिए। क्योंकि
फिक्सिंग पिन को हम वॉल में वेल्डिंग करेंगे, उसके लिए वेल्डिंग मशीन चाहिए। तो इंसुलेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ कवरिंग समथिंग टू स्टॉप हीट escaping फ्रॉम बॉयलर पेंट हाउस टू एंड एब्जॉर्बिंग वाइब्रेशन। इंसुलेशन का दूसरा वर्क भी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। वाइब्रेशन जो बॉयलर में होगा उसको काफी हद तक वो एब्जॉर्ब करता है। तो पहला इंसुलेशन हम लोग जो करते हैं हीट को बाहर नहीं निकले, दूसरा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये टिपिकल एक व्यू दिखाया गया है पेंट हाउस का इंसुलेशन। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पेंट हाउस है, तो पेंट हाउस का ये पेंट हाउस है, तो ये एक टॉप पोर्शन, पेंट हाउस का टॉप पोर्शन है, इस साइड वाला पोर्शन है वर्टिकल पोर्शन। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया ये, और ये वर्टिकल पोर्शन हो गया। तो इसमें वर्टिकल पोर्शन और हॉरिजॉन्टल पोर्शन मतलब पेंट हाउस का रूफ, और इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्शन में इंसुलेशन दो टाइप का करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन ये हो गया रूफ पेंट हाउस का, और ये पेंट हाउस का साइड वाला माने वर्टिकल पोर्शन। इसको हम लोग आगे भी ध्यान देंगे और अभी आगे देखेंगे। ये पेंट हाउस का रूफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो था उसका इंसुलेशन का व्यू इसमें दिखाया गया। तो पेंट हाउस के बाहर क्या है? ठंडा है, कोल्ड है, इसलिए कोल्ड यहाँ पर दिख रहा है। एक्सटीरियर रूफ, पेंट हाउस का एक्सटीरियर रूफ है। तो ये फिक्सिंग पिन को हम लोग, ये एसएस का मटेरियल रहेगा, फिक्सिंग पिन एसएस का है। फिक्सिंग पिन को रूफ में हम लोग वेल्डिंग किए। उसके बाद ये रूफ में है तो ये मतलब क्या है? ऐसा है, ये पेंट हाउस का ये टॉप सरफेस है, ये वेल्डिंग इसको किए। तो इसमें इंसुलेशन थिकनेस का जो यूज कर रहे हैं 360 कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी हाई टेम्परेचर रहता है, लगभग 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर में, पेंट हाउस में। तो इसमें 360 थिकनेस का वूल का यूज कर रहे हैं। तो 360 थिकनेस का वूल का यूज कर रहे हैं, तो ये जो थिकनेस वूल जो होगा एक ही लेयर में होगा नहीं, तो 6 लेयर का यहाँ पर मतलब 60 का थिकनेस का हम 6 लेयर ले रहे हैं। तो जो अब वूल भी जो आता है इंसुलेशन वूल, डबल नेटेड और सिंगल नेटेड आता है। मतलब वूल का दोनों साइड में नेट लगा रहेगा वायर का, वो एसएस का होगा और जीआई का अवेलेबल रहता है। सिंगल किसी में एक साइड रहेगा, किसी में दो साइड रहेगा, तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो ये जो पेंट हाउस का जो टॉप सरफेस है, जो पहला लेयर जो डालेंगे उसमें सिंगल नेट डालेंगे जीआई वायर, क्योंकि ये कोल्ड पोर्शन है। हॉट तो मेरा पेंट हाउस के अंदर है, ये मेरा पेंट हाउस के ऊपर है। जब वूल लगा देंगे तो ये तो कोल्ड पोर्शन में ही रहेगा, ये मेरा कोल्ड है, ये इन्वायरमेंट वाला पोर्शन पेंट हाउस। तो पहला लेयर हम लोग सिंगल जीआई वायर लगाएंगे, हाई हीट जोन में एसएस का लगाएंगे। जैसे ये मेरा पेंट हाउस के अंदर वाला रहेगा आउटर पोर्शन जो कि हीट जोन में रहेगा, तो यहाँ पर एसएस वायर का बोथ साइड एसएस वायर नेटिंग का हम लोग लगाएंगे। और जो इंसुलेशन वूल जो अवेलेबल है 150 केजी पर क्यूबिक मीटर और 100 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो जहां पर हाई हीट ऑब्जर्विंग जोन रहेगा वहां पर 150 का लगाते हैं। तो यहाँ पर 150 केजी पर क्यूबिक मीटर इंसुलेशन वूल को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए। तो पहला लेयर हम लोग 150 केजी पर क्यूबिक मीटर इंसुलेशन वूल को सिलेक्ट किए और जीआई वायर सिंगल नेटेड यहाँ पर लगाए। तो पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेयर तक हम लोग सिंगल लेयर को लगाते हैं। और जीआई वायर जो टॉप पोर्शन जो है उसको सिर्फ हम लोग एसएस वायर नेटेड और डबल साइडेड बोथ साइडेड हम लोग लगाते हैं। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखें। तो कैसे लगाने का प्रोसीड्यूर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये पिन को हम लोग यहाँ फिक्स किए, वेल्डिंग किए सरफेस के साथ। पहला लेयर लगाए, दूसरा लेयर लगाए, उसके बाद 2 लेयर लगाने के बाद एक रिटर्नर लगाते हैं। रिटर्नर क्या होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे। एक गोल और ये स्क्वायर टाइप का मेटल का छोटा छोटा पीस होता है जिसके बीच में होल रहता है। तो रिटर्नर को हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। 2 लेयर लगाए, रिटर्नर को इंसर्ट कर दिए। रिटर्नर को इंसर्ट करने का यहाँ पर ही मतलब होता है ताकि ऊल जो है मेरा पूरा लॉक हो जाए। ये तो हवा में है, ऐसा वर्टिकल पोर्शन में है, ऐसा हॉरिजॉन्टली है, तो ऊल तो मेरा लटका रहेगा हवा में। तो पहला लेयर, दूसरा लेयर लगाने के बाद
रिटर्नर से इसको हम लॉक कर दिए, फिर दो लेयर लगाए, फिर रिटर्नर से लॉक किए, रिटर्नर को यहाँ पर टैग वेल्डिंग कर दिए, फिर दो लेयर लगाए, फिर रिटर्नर से लॉक किए। यहाँ पर दो चीज गौर करने वाला चीज था, ये जो 5 लेयर लगाए, जीआई का सिंगल साइड सिंगल साइड जीआई बार नेटिंग। जो लास्ट वाला जो लेयर लगाए, एसएस वायर नेटिंग लगाएंगे, बोथ साइड का एसएस वायर होना चाहिए। इसमें एक चीज ये गौर करने वाला है। और जो पिन जो लगाते हैं, एसएस का पिन हम लोग लगाएंगे, ये एसएस। हाँ, और जो लास्ट वाला जो रिटर्नर रहेगा वो एसएस का रिटर्नर रहेगा। और इधर एक और दो ये जो लगाए, ये मेरा जीआई का सीएस का रिटर्नर यहाँ पर लगेगा। लास्ट वाला पोर्शन एसएस का रहेगा, और बोथ साइड एसएस वायर नेटिंग। जो टॉप वाला जो लेयर है इधर, ये रूफ का है, पेंट हाउस रूफ। अब हम लोग साइड का देखते हैं, पेंट हाउस का साइड का, मतलब वर्टिकल पोर्शन। जैसे ये पेंट हाउस है, रूम है समझिए, ये पेंट हाउस बॉयलर का टॉप का, तो ये साइड वाला। इसका इंसुलेशन हम लोग कैसे क्या सेलेक्ट करते हैं, क्या ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये पेंट हाउस का अंदर वाला पोर्शन है, तो ये बाहर का हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट वाला जोन हो गया, तो ये ठंडा रहेगा। ये अंदर हीट जोन है, ये वाला रहेगा, क्योंकि पेंट हाउस मेरा कुछ ऐसा रहेगा। तो इसमें फिक्सिंग पिन को हम लोग फिक्स किए, 360 mm का थिकनेस का वूल लगाना है। और दो फिक्सिंग पिन के बीच का दूरी 300 mm, 250 mm, 350 mm। इस पर रिक्वायरमेंट जहाँ पर वहाँ पर कैसा स्पेस है अवेलेबल है, उसके आधार पर हम लोग फिक्स करते हैं। ऐसा फास्ट एंड ट्रैक रूल नहीं है। तो फिक्सिंग पिन को हम लोग फिक्स किए, और इसमें भी 360 mm का वूल को लगा रहे हैं, क्योंकि हाई हीट जोन है। इसमें भी इंसुलेशन वूल का जो सिलेक्शन करेंगे 150 kg पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी वाला का करेंगे। तो इसमें 5 लेयर जो रहेगा स्टार्टिंग का, वो सिंगल जीआई वायर नेटिंग रहेगा। जो लास्ट वाला जो लेयर रहेगा, एसएस वायर नेटिंग। और दोनों साइड मेरा वायर नेटिंग होना चाहिए, मतलब ये ऐसा इंसुलेशन वूल रहता है। अब इसके ऊपर मेरा ऐसा ऐसा वायर बुना रहता है, दोनों साइड रहेगा, और सिंगल साइड वाला भी रहता है। और ये जो एसएस वायर जो रहता है, एसएस का रहता है और जीआई का रहता है। तो ये कहाँ पर कौन सा यूज करना है, ये हम लोग को टेम्परेचर और हीट जो अंदर फ्लो करता है उसके आधार पर हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फर्नेस जोन है, यहाँ पर हाई हीट जोन है। तो इसका जो टॉप वाला सरफेस का इंसुलेशन वूल है, वो एसएस वाला लेंगे, क्योंकि जीआई का लेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, हाई हीट को। तो एसएस कर लेते हैं, और डबल लेयर रहते हैं, ताकि ये ये वाला लेयर और इसमें जो वायर नेटिंग है, दोनों को सी देंगे, फिर लॉक कर देंगे। और तो एसएस का लेने का मतलब, क्योंकि वो हाई हीट जोन में पड़ रहा है, उसका जो पोर्शन है हाई हीट जोन का है। और ये जो रिटर्नर यहाँ पर जो लेंगे, वो एसएस का रिटर्नर लेंगे। तो टॉप साइड और वर्टिकल साइड में यहाँ पर एक डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, इसे देखते हैं। कि वहां पर हम लोग दो लेयर डालते थे, एक रिटर्नर डालते थे। यहाँ पर क्या है, एक सारा वूल को हम लोग 6 लेयर को डाल दिए, फिर टॉप में एसएस का रिटर्नर डाल दिए, क्योंकि ये मेरा वर्टिकल पोर्शन है। ये वूल का लोड तो मेरा पिन पर आ रहा है। और उसमें क्या था, उसमें था रूफ था, ऐसा पिन है। इसमें वूल को ऐसा 2 लेयर डाले, यहाँ पर लॉक किए रिटर्नर से। फिर बाइंडिंग बार, रिटर्नर लगाने के बाद फिर बाइंडिंग बार डालते हैं। उसके बाद फिर वूल को लॉक किए, फिर रिटर्नर लगाए, फिर बाइंडिंग बार। बाइंडिंग बार क्या होता है, ऐसे रिटर्नर लगा दिए, फिर बाइंडिंग बार से बांध देते हैं, ताकि मेरा वूल पूरा लॉक हो जाए। आगे हम लोग देखेंगे और फोटो वगैरह। तो मटेरियल्स फॉर इंसुलेशन क्या क्या यूज करते हैं, तो हुक या फिक्सिंग पिन डाया 6 mm एसएस का, सीएस रिटेनर एंड एसएस रिटेनर, मतलब कार्बन स्टील रिटेनर एंड स्टेनलेस स्टील रिटेनर। इंसुलेशन वूल डेंसिटी 150 kg पर क्यूबिक मीटर। बाइंडिंग वायर, स्विंगिंग वायर। बाइंडिंग वायर को हम लोग लॉक करने के लिए, स्विंगिंग वायर को, दो इंसुलेशन वूल को हम लोग सीते हैं, उसके लिए स्विंगिंग वायर का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर वर्टिकल पेंट हाउस सरफेस वाल, तो जो वर्टिकल पोर्शन है उसके सरफेस वाल को इंसुलेशन वूल कैसे हम लोग लगाते हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं। फिक्स दी हुक,
मतलब सेम चीज अभी जो हम लोग डिस्कस किए उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्टिकल पोर्शन में कैसे हम लोग लगाए थे, तो पहले हो गया फिक्सिंग पिन को हम लोग फिक्स किए, बिल्डिंग किए यहाँ पर, फिर उसके बाद इंसुलेशन को फिक्स किए, 6 लेयर को हम लोग फिक्स किए, फिर टॉप में एक रिटेनर को लगा दिए और रिटेनर को हम लोग टैग कर देते हैं पिन के साथ। फिर बाइंडिंग वायर को लगाते हैं, द बाइंडिंग वायर शैल बी बाउंड अक्रॉस द पिन्स डायगोनली अंडरनेथ द रिटेनर। मेरा फिनिश हो गया, मतलब पिन को फिक्स किए, इंसुलेशन लगाए, रिटेनर लगाए, बाइंडिंग के बाद लगाए, इंसुलेशन कंप्लीट। ये मेरा वर्टिकल पोर्शन हो गया पेंट हाउस का। और रूफ वाला सरफेस में क्या अंदर था, 2 लेयर के बाद हम लोग रिटर्नर लगा रहे थे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेशन ऑन हॉरिजॉन्टल पेंट हाउस रूफ सरफेस और वॉल। तो पहला फिक्स दी एसएस पिन ऑन पेंट हाउस रूफ इनर सरफेस वॉल। अब यहाँ पर क्या है कि फिक्सिंग पिन का लेंथ कितना हम लोग सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर 360 mm हम लोग, मेरा था 360 mm थिकनेस का इंसुलेशन पुल का यूज कर रहे हैं। तो 360 mm प्लस 5 mm, 365 mm लेंथ का हम लोग फिक्सिंग पिन को यूज करेंगे। 365 5 mm हम लोग लेते हैं रिटेनर और अदर थिंग्स के लिए। तो पहला इसमें हम लोग रूफ, पेंट हाउस का रूफ को हम लोग इंसुलेशन कर रहे हैं। तो एसएस पिन को हम लोग फिक्स किए रूफ में, उसके बाद फिक्स डी 2 लेयर ऑफ इंसुलेशन पुल, 2 लेयर को फिक्स किए इंसुलेशन पुल को 60 mm थिकनेस का। और ये जो इंसुलेशन पुल होगा 150 kg पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी वाला होगा। और जो पहला जो 2 लेयर जो रहेगा मेरा, वो जीआई नेटेड सिंगल साइडेड रहेगा। Position the retainer and tack well on the pins. The binding wire wound across the pins diagonally underneath the retainer. रिटेनर को फिक्स करने के बाद हम लोग बाइंडिंग वायर को हम लोग डायगोनली फिक्स करते हैं। फिर फिक्स अनदर 2 लेयर ऑफ इंसुलेशन वूल, फिर 2 लेयर इंसुलेशन वूल का डालते हैं। फिर पोजीशन द रिटेनर एंड टैक बेल ऑन द पिन्स, फिर रिटेनर को डालते हैं। फिर उसके बाद फिर रिटेनर डालने में बाइंडिंग वायर को डालते हैं। उसके बाद फिर 2 लेयर ऑफ इंसुलेशन वूल का डालते हैं। फिक्स अनदर 2 लेयर ऑफ इंसुलेशन वूल, फिर पोजीशन द रिटेनर एंड टैक बेल ऑन द पिन्स। तो 3 बार करते हैं। तो 3 × 60 mm का करते हैं, तो 36 बार हो गया। 16 × 6, तो द बाइंडिंग वायर बाउंड अक्रॉस द पिन्स डायगोनली अंडरनेथ द रिटेनर। सिर्फ यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, जो पहला लेयर जो डाल रहे हैं मेरा सिंगल नेटेड जीआई होना चाहिए। फिर जो लास्ट वाला लेयर होगा एसएस का होना चाहिए, एसएस वायर नेटेड बोथ साइड, जो लास्ट वाला होगा। और जो लास्ट वाला जो मेरा रिटर्नर जो लगेगा वो एसएस का होना चाहिए। अब बीच में जो है वो सीएस का रहेगा, अब फिक्सिंग पिन एसएस का रहेगा, क्योंकि हाई हीट जोन जा रहा है। तो फिक्सिंग पिन क्या होता है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। एक फिक्सिंग पिन है, ये फिक्सिंग पिन को यहाँ पर दिखा रहा है। ये रिटेनर है, फिक्सिंग पिन है, ये रिटेनर है। ये रिटेनर जो है 2 टाइप का होता है, एक राउंड होता है, एक स्क्वायर होता है। और ये रिटेनर के बीच में होल रहता है ताकि फिक्सिंग पिन में इंसर्ट हो जाए। तो फिक्सिंग पिन है, सारा फिक्सिंग पिन है रिटेनर के साथ इसमें दिखाया गया है। ये रिटेनर, ये स्क्वायर टाइप का रिटेनर है, इसको टाइप ए बोला जाता है। एक टाइप सी होता है, गोल टाइप का रहता है। तो इसमें हम लोग राउंड वाला यूज करते हैं, टाइप सी। अब यदि मल्टी लेयर कहीं पर इंसुलेशन को डालना है, तो लेयर कैसे सिलेक्शन करेंगे, कुछ ऐसा है। यदि 40 mm का, तो 40, यदि 80 mm का है तो 40 mm थिकनेस का वो दो लेयर को सेलेक्ट करेंगे। यदि 310 का है तो इस तरह हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लास्ट का लेयर 60 का। यानी कम से हम लोग ज्यादा जा रहे हैं। पहला लेयर 40 का, दूसरा लेयर 50-50, मतलब इंसुलेशन वूल का लेयर का सिलेक्शन करेंगे मल्टी लेयर वाला में। जैसे यहाँ पर 360 था तो 60 का 6 लेयर हम लोग सेलेक्ट किए। तो इंसुलेशन वूल का जैसे पेंट हाउस में करना है तो यहाँ पर हम लोग इंसुलेशन वूल को लगाए, ब्लू सॉरी, यहाँ पर फिक्सिंग पिन को वेल्डिंग किए। अभी मेरा ये वर्टिकल पोर्शन है, तो यहाँ पर 6 लेयर को हम लोग लगा दिए। पहला लेयर सिंगल नेटेड वन साइडेड, उसके बाद 6 लेयर को लगा। फिर लास्ट का जो फिक्सिंग पिन जो मेरा एसएस का होना चाहिए, लास्ट लेयर जो इंसुलेशन वूल का होगा, डबल एसएस नेटेड
वायर होना चाहिए, दोनों साइड एसएस का वायर होगा। फिर लास्ट में हम लोग एसएस का रिटर्नर लगा देंगे। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, ये मेरा रिटर्नर है, राउंड राउंड है, ये पेंट हाउस का है। फिर ये जो ऐसा ऐसा करके जो वायर दिख रहा है, ये बाइंडिंग वायर है, बाइंडिंग वायर है, बाइंडिंग वायर। अब यहाँ पर जो इसके बाद जो यहाँ पर लेयर डालेंगे, तो ये दोनों लेयर को हम लोग सीते हैं, स्विंगिंग वायर से इसको कहते हैं, स्विंगिंग वायर से हम लोग सीते हैं। तो पेंट हाउस का जो इंसुलेशन हम लोग करते हैं, इसमें इंसुलेशन शीट, जो आउटर इंसुलेशन शीट है उसका यूज नहीं करते हैं। इसे लास्ट लेयर लगाकर, रिटर्नर लगाकर, वाइंडिंग बार लगाकर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है पेंट हाउस में, ये हीट जोन में रहेगा। हीट को हीट के कांटेक्ट में ये वाला सरफेस रहेगा, क्योंकि हम लोग पेंट हाउस के अंदर इंसुलेशन कर रहे हैं, ये पेंट हाउस का अंदर वाला पोर्शन है। तो वूल को फिक्स करने का ये सब प्रोसीड्योर है। ये सब फोटो जो दिख रहा है, इंसुलेशन वूल को फिक्स कर दिए, ये इंसुलेशन वूल है, इंसुलेशन वूल है, ये रिटेनर है, बाइंडिंग वायर है, इंसुलेशन वूल। इंसुलेशन वूल का एक प्रॉपर्टीज होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन वूल का में बहुत कम होता है। इसके कारण इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं के बराबर होता है, मतलब हीट हीट ऑब्जर्व इसमें ज्यादा होता है। थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन वूल का काफी कम होता है। जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, उसमें हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। जैसे मेटल में, मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर ज्यादा होता है। जिस बॉडी में पत्थर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगा, उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं के बराबर होता है। तो इंसुलेशन वूल को ऐसा मटेरियल से बनाया जाता है, तो इसमें ताकि थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखें कि पेंट हाउस, बॉयलर का पेंट हाउस का इंसुलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसीड्योर है, क्या मटेरियल चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब सारा देखिए। पेंट हाउस क्या होता है। थैंक यू।